ये जो तुम देख रहे हो, ये जुपिटर का एक मून है, यूरोपा। और इस वक्त अभी इस सेकंड ये एग्जिस्ट कर रहा है 628 मिलियन किलोमीटर दूर हमारे अर्थ से। बाहर से देखो तो सिर्फ बर्फ, -107 डिग्री, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई वार्मथ नहीं। हर चीज कहती है यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन फिर ये रेड लाइंस क्या है? ये क्रैक्स नहीं है, ये वोन्स हैं। अंदर से कुछ पुश कर रहा है। ये मून डेड नहीं है, ये अंदर से जीता है। और सवाल अब ये नहीं कि वहाँ लाइफ है या नहीं, सवाल अब ये है कि कैसी लाइफ। तो पहले समझते हैं यूरोपा है क्या एग्जैक्टली। जुपिटर के 95 मून्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यूरोपा जैसा नहीं। यूरोपा साइज में हमारे अपने मून जैसा है, थोड़ा छोटा। लेकिन उस साइज पे मत जाना, क्योंकि अंदर जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे एक्साइटिंग चीज हो सकती है। यूरोप की सरफेस पर 25 किलोमीटर मोटी सॉलिड बर्फ है। उसके नीचे 150 किलोमीटर गहरा एक ओशियन है। 150 किलोमीटर। हमारे अपने मरियाना ट्रेंच की डेप्थ है सिर्फ 11 किलोमीटर, और हम उसे अर्थ की सबसे गहरी, सबसे मिस्टीरियस जगह कहते हैं। यूरोपा का ओशन उससे 13 गुना ज्यादा गहरा है, और पानी इतना है कि अर्थ के सारे ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सब मिला के 3 बार इस ओशन में समा जाए। अब वो रेड क्रैक्स जो तुम्हें सरफेस पर दिख रही हैं, वो सॉल्ट वाटर है। अंदर का ओशन इतना पावरफुल है, इतना अलाइव है कि उसका प्रेशर ऊपर तक आता है, बर्फ टूटता है, बाहर निकलता है। ये मून लिटरली सांस ले रहा है। अब नासा को ये सब कैसे पता चला? 1969 में नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार यूरोपा के क्लोजअप फोटोज भेजे। वो रेड क्रैक्स देख के साइंटिस्ट्स हैरा हो गए, कुछ तो था वहां। फिर 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा का चक्कर लगाया, और उसने कंफर्म किया। मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट से पता चला बर्फ के नीचे एक सॉल्ट वाटर ओशन है, कंडक्टिंग लिक्विड, अलाइव है। और फिर 2013 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा की सरफेस से वाटर वेपर के प्ल्यूम्स डिटेक्ट किए, बिल्कुल वैसे जैसे एनसेलेडस में मिले थे। ये मून अपना पानी स्पेस में फेंक रहा था। 3 अलग मिशंस, 3 अलग कंफर्मेशंस, एक ही कंक्लूजन, यूरोपा के अंदर कुछ छुपा हुआ है। 1977 में एक डिस्कवरी हुई जिसने साइंस का एक पुराना रूल तोड़ दिया। साइंटिस्ट पहली बार मरियाना ट्रेंच की गहराई में उतरे। सब कन्विंस थे, इतना अंधेरा, इतना प्रेशर, जीरो सनलाइट, लाइफ इम्पॉसिबल है। और फिर जमीन के अंदर से बॉइलिंग पानी शूट हुआ, 400 डिग्री सेल्सियस। और उस बॉइलिंग सनलाइट से बिल्कुल दूर जगह पर ट्यूब वर्म्स, क्रैब्स, बैक्टीरिया, जिंदगी। ये क्रीचर सनलाइट नहीं खाते थे, ये अर्थ के कोर की हीट और केमिकल्स खाते थे। साइंटिस्ट स्ट्रांगली बिलीव कि यूरोपा के ओशन फ्लोर पर भी वही हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, सेम मैग्नेटिक फील्ड एविडेंस, सेम कंडीशंस। हमारे मरियाना ट्रेंच में ये डिस्कवरी 1970 में हुई। यूरोपा के ओशन में ये प्रोसेस 3.8 बिलियन साल से चल रही है। तो सोचो, वही कंडीशंस, वही हीट, वही केमिकल्स और 3.8 बिलियन साल का वक्त, क्या बना होगा वहां? हम अर्थ के एक्सट्रीम सर्वाइवर्स देख रहे हैं, और उन्हें यूरोपा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेचर एक ही रास्ते से चलती है। पहला टार्डिग्रेड, ये इतना छोटा है कि आंखों से दिखता भी नहीं, लेकिन यार ये क्रीचर प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। साइंटिस्ट ने इसे बिना प्रोटेक्शन के स्पेस में भेजा, वो वापस आया जिंदा। अगर यूरोपा के ओशन में कुछ भी है तो इस जैसी चीज जरूर होगी। दूसरा साइफोनोफोर। 2020 में अपनी ही अर्थ पर हमने एक ऐसा क्रीचर डिस्कवर किया जो 45 मीटर्स लंबा था, एक बिल्डिंग से भी लंबा। ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं था, ये एक कॉलोनी थी। हजारों छोटे क्रीचर्स मिलके एक जायंट लिविंग स्ट्रक्चर। अब यूरोपा 150 किलोमीटर गहरा ओशन, 3.8 बिलियन साल का एवोल्यूशन। अगर वहां भी ऐसा कुछ इवॉल्व हुआ तो वो 45 मीटर नहीं होगा, वो किलोमीटर्स लंबा हो सकता है, पूरे ओशन में फैला हुआ एक लिविंग नेटवर्क। तीसरा वैम्पायर स्क्विड।
ये हमारे ओशन के ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स में रहता है, वो जगह जहां कोई और सरवाइव नहीं कर सकता। जीरो ऑक्सीजन, कंप्लीट डार्कनेस, उसके लिए अंधेरा घर है। यूरोप के पूरे ओशन में ऑक्सीजन प्रैक्टिकली जीरो है, जो कंडीशन हमारे प्लैनेट पर एक रेयर एक्सेप्शन है, वहां वो नॉर्म है। अक्टूबर 2024 में नासा ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया। अभी इस वक्त वो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में है, चल रहा है यूरोपा की तरफ। 2030 में वो पहुंचेगा और यहीं पर एक रियलिटी चेक आता है। वो स्पेसक्राफ्ट सिर्फ बाहर से स्कैन करेगा। उस 25 किलोमीटर मोटी बर्फ को तोड़ना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। डायरेक्टली ओशन तक पहुंचना, हमारी टेक्नोलॉजी अभी वहां नहीं है। मतलब हम खिड़की के बाहर से झांकेंगे और जो भी अंदर है उससे पता भी नहीं चलेगा। जो भी वहां है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से है। हम उससे ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या वो हमें जानता है? ये था वर्ल्ड ओशन सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 एनसेलेडस वीडियो नीचे है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखो और कमेंट में बताओ टार्डिग्रेड, साइफोनोफोर या वैम्पायर स्क्विड कौन सबसे ज्यादा पॉसिबल लगता है यूरोपा में। सीरियसली मैं पढ़ता हूं सब। और सीरीज में और भी मून्स आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।